जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल DKY क्लासेस में आप सभी का अभिनंदन है। मैं हूं धनंजय कुमार यादव और आप लोगों के बीच आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 10th का इलेक्ट्रिक करंट, जी हाँ, चौथा चैप्टर क्लास 10th फिजिक्स का, जो कि बहुत ही दमदार चैप्टर माना जाता है, तो उसी का टॉपिक यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, इसको आप लोग बढ़िया ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। जी हाँ, धारा की बात जब भी हम लोग करते हैं तो धारा किसी चीज का बहना, अगर हम लोग दूध को बहा देंगे तो दूध की धारा बन जाएगी, पानी को अगर बहा देंगे तो पानी की धारा बन जाएगी। उसी प्रकार होता है कि जब किसी चालक पदार्थ में आवेश का बहना, जब आवेश बहने लगता है तो वो विद्युत धारा हो जाता है। तो विद्युत धारा का मतलब होता है किसी चीज का बहना। तो आवेश जब बहेगा तो वो विद्युत धारा होगा। तथा अगर पानी बहे तो पानी की धारा, दूध बहे तो दूध की धारा, कोई भी चीज जब बहना शुरू हो जाता है तो उस चीज की धारा होती है। तो उसी प्रकार जब आवेश का बहना शुरू हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। तो कहने का मतलब आवेश के जो प्रवाह होता है वही होता है विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा चैप्टर को पढ़ाने से पहले सबसे पहले थोड़ा हम लोग एक बार परमाणु के बारे में जान ले। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु जो है पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ हम सभी जानते हैं, दुनिया का लगभग चीज जो है पदार्थ होता है। तो पदार्थ का वो सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण को ही हम लोग परमाणु बोलते हैं। जैसे हम लोग ले लेंगे, कोई वस्तु ले लेते हैं, मान लेते हैं आलू ले लेते हैं, आलू को हम लोग काटते 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 एक बार ऐसा भी परिस्थिति आएगा सबसे छोटा टुकड़ा हो जाएगा जिसको हम नहीं काट सकते, तो वही जो सूक्ष्मतम कण हो जाएगा वही होता है परमाणु। यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु का खोज किया था सबसे पहले डाल्टन महोदय ने, वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने परमाणु की खोज की थी। परमाणु की खोज किया था कौन? डाल्टन। और परमाणु में क्या देखा गया कि सबसे पहले जब परमाणु की खोज हुई थी तो पाया गया था कि किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ में जो है परमाणु को, यानी किसी भी पदार्थ का जो निर्माण होता है वो परमाणु से ही होता है। तो इसलिए परमाणु को सबसे पहले खोजा था डाल्टन महोदय ने। लेकिन इसके बाद जो है, जब किसी परमाणु में का जो केंद्रीय भाग होता है, इसको नाभिक कहा जाता है। केंद्रीय भाग को नाभिक, यानी सब इसका खोज किया था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जब आया था, इन्होंने यहाँ पर देखा चारों तरफ, तो केंद्र में इसको कुछ ऐसा चीज मिला था। और उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड सबसे पहले किरण को दौड़ाया था। तो ऐसे गया, किरण परमाणु से निकल गया, यहाँ से किरण दौड़ाया, ये भी किरण निकल गया, नीचे से दौड़ाया, ये भी निकल गया, यहाँ से दौड़ा निकल गया। लेकिन जब केंद्र के बगल से गया तो ये यहाँ से क्रॉस कर गया, ये किरण भी आया, ये भी किरण क्रॉस कर गया। जब उन्होंने बीच से गुजरा तो ये रिटर्न ले लिया। जब किरण रिटर्न ले लिया तो रदरफोर्ड को लगा, साला लगता हमने कोई चीज की खोज कर डाले। तो वही जब उन्होंने देखा तो पता चला इसको बाद में कि नाभिक की उन्होंने खोज कर दी। तो इसीलिए नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। लेकिन ये रदरफोर्ड इस काम को अधूरा करके चले गया। ये भी सला मौका था, क्योंकि काम किया, काम को अधूरा करके छोड़ दिया। इसको और भी सोचना चाहिए, लेकिन ये यही काम करके छोड़ दिया। उसके बाद न्यूट्रॉन को पता चला, उन्होंने भी सोचा कि अरे लगता है सला ये नाभिक में कुछ है, तो ये भी जाके खोखरने लगा इसका, इधर चारों तरफ जब खोखरने लगा तो इसको भी एक नया चीज मिल गया। बस नाभिक के बगल में ही एक नया चीज मिल गया, तो ये भी खुशी से झूमने लगा। तो इन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की खोज कर दिया। बस नाभिक में ही न्यूट्रॉन पाया जाता। अगर यही चीज अगर रदरफोर्ड कर देता तो हम लोग को दोबारा दूसरा वैज्ञानिक का नाम याद नहीं करना पड़ता। लेकिन ये मौका था, एक हम खुश हो गया, झूमने लगा, बस भाग गया वहां से। तो जेम्स चैडविक उस वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने जब देखा कि रदरफोर्ड नाभिक में कुछ खोजा
तो उन्होंने भी आया तो खखुआ था यहाँ बगल में, उसको भी कुछ मिल गया। जब बगल मिल गया तो वो भी कह रहा था हम भी कुछ वैज्ञानिक बन गए। अरे क्या मिलाओ तो तुमने जैसा देखा तो नाभिक से हटके था, तो इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किया था सबसे पहले जेम्स शेड्विक, लेकिन ये नाम दिया था रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन जो है नाम दिया था रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स शेड्विक। याद रखें हम लोग, ये भी न्यूट्रॉन जरा बहुका था, ये भी खोज किया था और भी इसमें और चीज देखना चाहिए, ये भी चल दिया। तो इसके बाद आया था प्रोटॉन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक था, उन्होंने आया तो ये इसके चारों तरफ ये भी खोखरने लगा। जब खोखरने लगा तो इसको भी एक चीज बगल में मिल गया। ये भी जाके शेड्विक को कहता देखो तो तुम्हारा यही चीज मिला, तो वो भी अलग करारी से हम भी तो वैज्ञानिक बन गए। तो गोल्डस्टीन जो है इन्होंने भी खोज कर डाला प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने, यह भी लेकिन काम को अधूरा करके चले गया। तब जाकर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है जे थॉमसन। इस क्या क्या सब तो यहाँ पर खोजता था, ये इससे चारों तरफ क्या खोजने लगा, चारों तरफ इर्द गिर्द ये जो खोजने लगा तो इसको भी बगल तगल में एक चीज मिल गया। तो इन्होंने जब पता किया मिलाया तो ना ही वो प्रोटॉन से मिलता था और ना ही न्यूट्रॉन से मिलता था। कहता हम हो वैज्ञानिक बन गए। तो जी हाँ, तो इन्होंने भी खोज कर दिया इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन। तो हम लोग जानते हैं कि किसी परमाणु में नाभिक में जो है, नाभिक केंद्रीय भाग को बोलते हैं, केंद्रीय भाग को नाभिक बोलते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर गति करता है। इलेक्ट्रॉन जो है चारों इर्द गिर्द गति करता है, तो नाभिक में चारों तरफ गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने और नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड। याद रखिए लोग, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। और नाभिक में पाया था न्यूट्रॉन पाया जाता नाभिक में, जिसका खोज किया था जेम्स शेड्विक। और प्रोटॉन भी जो है वो नाभिक में ही पाया जाता है और इसका खोज किया था गोल्डस्टीन ने। तो और उन्होंने ये भी किया था कि किसी भी परमाणु में, परमाणु किसी भी पदार्थ में जो परमाणु पाया जाता है, उन्होंने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इन्होंने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है। तो उन्होंने क्या देखा परमाणु में, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित होता है। प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाता है। तो उन्होंने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या धनावेशित यानी प्लस होता है और प्रोटॉन की संख्या जो है वो माइनस में होता है। इसीलिए परमाणु जो है वो उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होने की वजह से प्लस माइनस में, अगर 10 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में है तो प्रोटॉन 10 प्लस में हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, 0 पर जाता है। तो इसलिए परमाणु जो है वो उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है हम याद रखेंगे, परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने की वजह से परमाणु जो है उदासीन होता है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे एक बार फिर आप लोगों के बीच इस चैप्टर का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।